सुप्रभात काल बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल डीडीएस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कार्यपत्रक जो कक्षा 6 और 7 का आकलन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बच्चों 6 और 7 और 8 जो आकलन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उसे आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और आगे करिएगा और इसे आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम आकलन 6 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप अपने वर्कबुक को निकालिए और ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों का समझकर उत्तर लिखिए। पहला जो आपके सामने प्रस्तुत है गद्यांश, इसको पढ़ना है, इसी में से प्रश्न को ढूंढ कर लिखना है। तो जो पहला गद्यांश है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत को खजाने में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़िया, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत, कलाएं। इन सभी चीज़ों को हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़ रखती हैं। ये धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारे साथ ऐतिहासिक गौरव को नाता टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता कहलाएंगे, साथ ही स्वयं अपने जड़ों से कटे हुए महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। चलिए इनके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं एक बार। प्रश्न 1, हमारा ऐतिहासिक गौरव किससे जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक धरोहर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या इनसे कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक धरोहर। सांस्कृतिक धरोहर पहले वाला कॉलम। दूसरा जो प्रश्न आपके सामने है वो है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है विश्व की सबसे समृद्ध, विश्व की सबसे कमजोर, साधारण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विश्व की सबसे समृद्ध जो है वो हमारी संस्कृति। अगला जो आपके सामने प्रस्तुत जो है वो ये इस प्रकार है, वो है सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ रखती है। क्या जोड़ रखती है? विदेशों से, अपने पूर्वजों से, विदेशी संस्कृति से या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपने पूर्वजों से जोड़ रखती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, अपने पूर्वजों से जोड़ रखती हैं, पूर्वजों से जोड़ रखती है। अगला है, सांस्कृतिक शब्द किससे बना है? सांस्कृतिक शब्द किससे बना हुआ है? इसका सही आंसर होगा संस्कृति प्लस ईक। ईक इसमें क्या है? प्रत्यय। ईक इसमें क्या है? प्रत्यय। मूल शब्द इसमें क्या है? संस्कृति। तो संस्कृति प्लस ईक प्रत्यय से, किससे? ईक प्रत्यय से मिलकर बना है सांस्कृतिक। अगला जो प्रश्न है, हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली हैं? तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली है? स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक नृत्य, संगीत, लोक कलाएँ, ये सभी हमें अपने पूर्वजों से हमें ये संस्कृति मिली है। तो इन्हें आप जरूर लिखिएगा। अगला जो प्रश्न छठा है वो है, सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? तो सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए पूर्वजों से जोड़ रखती है। ये धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास का, इतिहास की कहानी गाता है। अगला, हमारे क्रमिक विकास कौन बयान करता है? तो हमारी संस्कृति, हमारी विरासतें, ये हमारी क्रमिक विकास को बयान करती है। नीचे दिए गए चिन्हों को नाम लिखकर वाक्य को प्रयोग कीजिए। जैसे प्रश्नवाचक है, ये देखिए, इसका प्रश्नवाचक नाम लिख दीजिए। इसका अल्प विराम, नीचे वाला विस्मादि बोधक, तो विस्मादि बोधक इसका होगा, विस्मादि बोधक। ठीक है। इसमें क्या है, पहले प्रश्न में कि भाई प्रश्न बनाना है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अल्प विराम में श्याम, तो राम, श्याम और, यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, केवल यहीं आएगा। राम के बाद में श्याम और राहुल क्रिकेट खेल रहे हैं। विस्मादि बोधक में, अरे मोहन तुम कब आए, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, कब आए, प्रश्नवाचक। अगला जो है, इनके बारे में लिखिए। अध्यापक और कुमार। अध्यापक का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। अध्यापक का काम क्या है? बच्चों को शिक्षा देते हैं। अध्यापक क्या करते हैं? बच्चे को क्या देते हैं? शिक्षा, पढ़ाते हैं। कुमार काम क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन कौन बनाते हैं? कुम्हार। इसी तरह अगले देखो, नीचे लिखे गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य पूरा कीजिए। एक आम, जिसका अर्थ होता है फल। एक आम, जिसका अर्थ होता है साधारण। मुझे आम बहुत पसंद, या मुझे आम खाना पसंद है, ये वाक्य बन गया। साधारण, मैं एक आम नागरिक हूँ। हल,
किसी प्रश्न का समाधान, हल एक औजार होता है। इस प्रश्न का कौन हल करेंगे, ऐसे बना सकते हैं। औजार किसान हल खेत में कहाँ जोतते हैं। तो ये था कार्यपत्र 6। अगला जो हम कार्यपत्र आपके सामने लाने जा रहे हैं वह है 7वां कार्यपत्र को आप देखिए, इस गद्यांश को, कहानी को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। गणपत बहुत खुश मिजाज छात्र था। विद्यालय में उसे सभी लोग चाहते थे। वह हर क्षेत्र में आगे रहता था। खेलकूद में हमेशा अव्वल आता था, यानी प्रथम आता था। अव्वल शब्द का होता है प्रथम आता था। उसने 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बोलने में उसके पास अच्छे से अच्छे शब्दों का संकलन था, जिसे वे आंसू भाषण प्रतियोगिता में भी हमेशा प्रथम आता था। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे कक्षा नायक बना दिया गया था। अब उसे पूरी कक्षा के साथी भी मानने लग गए थे। उसके मित्र सुनील कहता था, हमेशा खुश रहना चाहिए, जिसे हमें सब कुछ जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, गणपत की तरह। तो खुश मिजाज शब्द जो आए हैं उसका अर्थ क्या है। खुश मिजाज का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त रहने वाला। मित्र का सही समानार्थक शब्द क्या होगा, मित्र का होगा सखा। क्या होगा, सखा। आशु भाषण शब्द में विशेषण बताइए। तो आशु शब्द है वो होगा इसका विशेषण भाषण का। गणपत की क्या विशेषता थी, तो वो किस मिजाज रहने वाला बुद्धिमान बच्चा था। अगला, इस कहानी में संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनको छांट के आपको लिखना है। जैसे संज्ञा गणपत, विद्यालय, छात्र, सुनील। सर्वनाम में वह, उसे, ये शब्द आप लिख सकते हैं। अगला जो सट्टा है, आप गणपत के मित्र होते तो गणपत के बारे में क्या सोचते। हम सोचते गणपत एक हर खेल कूद में अव्वल आता है, उसका अहमियत को अच्छे से समझते, उनकी तरह हम भी उनके अनुसरण करते और उनका विचारों को, उनके गुणों को हम अपनाते हुए उनकी पद चिन्हों पर आगे बढ़ते। ये लिखते ना। चलिए अगला जो सातवां है, गणपत को कक्षा नायक किस आधार पर बनाया गया है। क्योंकि वह हर क्षेत्र में अव्वल आता था, इसलिए उसे कक्षा में नायक बनाया गया। जैसा खट्टा शब्द से खट्टाई, वैसा लड़ने से क्या बनेगा, लड़ाई। क्या बन जाएगा, लड़ाई। अगला, कक्षा नायक का विग्रह होगा कक्षा का नायक। ठीक उसी प्रकार स्वर्ण पदक का क्या होगा, स्वर्ण का पदक। चलिए ये था कार्यपत्रक 7वां। और अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है 8वां जो कार्यपत्रक है वो इस प्रकार है। ये कहानी है। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक सुआ कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर के चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने सुए को अपने पंजे से पकड़ लिया। सुआ बहुत डर गया था, कांपने लगा था। सुआ शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई, उसने सुए को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर जंगली के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये सुनकर वहाँ सुआ आ गया, अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। सुए को बहुत धन्यवाद किया। इससे क्या होता है, सही समय आने पर आप कभी किसी की मदद करनी चाहिए। मॉरल शिक्षा है, इसलिए हमें एक दूसरों का सहयोग से ही कार्य पूर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें देखिए पहला प्रश्न, नुकीला शब्द में सही मेल क्या होगा। तो नुकीला शब्द किससे मिलकर बना है। तो देखिए इसमें जो नुकीला शब्द है वो बना है नुकीला बना किससे, नुक प्लस इल्ला से, इल्ला से नोकीला। अगला, शिकार करने वाले शिकारी को क्या कहते हैं। वैसे व्यापार करने वालों को शिकारी करने वालों को तो क्या कहते हैं, शिकारी। तो व्यापार करने वालों को क्या बोलेंगे, व्यापारी। निम्नलिखित शब्द में विलोम शब्द का सही विकल्प इसमें कौन सा है। आज़ादी, स्वतंत्र एक ही शब्द है। क्रोध, गुस्सा एक ही शब्द है। उपकार, बल एक ही शब्द है। इसका सही आंसर होगा डर, निडर। जी हाँ, डर का क्या होगा, निडर, बिना भय, बिना डर। ये इसका सही आंसर होगा। डर को हम किस नाम से जानते हैं, भय। डर को हम किस नाम से जानते हैं, भय। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, शेर और चूहा की। अगला जो प्रश्न है, शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया। चूहे को शेर के ऊपर कूदने के कारण। आपसे नीचे दिए गए संयुक्त जो व्यंजन शब्द है इनका प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे मर्म शब्द से क्या बना, धर्म, कर्म, शर्म और नर्म। इसी तरह प्र से प्रेम बनाए, तो ये नहीं बनेगा, या सही बना प्रे से। तो इसी तरह प्रकाश, प्रकार, प्राण, ये बना सकते हैं। तत्व पत्ता से पत्ता बना, डबल तर से आधा तर से। इसे गत्ता, सत्ता, मत्ता। इसी तरह आप द्वार से द्वारिका, द्वारपाल या विद्वान भी बना सकते हैं, या विद्वान। इसमें द्वारा है, यानी द्वारा, ये भी शब्द बना सकते हैं। कौन सा, द्वारा, आपके द्वारा।
अगला जो प्रश्न है, शेर आज़ाद हो गया, इसके क्या आशा है? इसका यही आशा है कि शेर ने चूहे की जान बचाई थी, तो चूहे ने भी शेर की जान बचा दी। इससे शेर बिजली से बाहर आ गया था, शेर भी आज़ाद हो गया था। किन किन जानवरों में दांत नुकीले होते हैं? तो आप नुकीले दांत वाले, जिसके तेज दांत होते हैं, शेर के भी होते हैं, चूहे के भी होते हैं, हाथी के भी नुकीले दांत होते हैं। ऐसे आप 2-3 नाम और लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। ये बताइए दोस्त बच्चों, गुफा में कौन रहता है? शेर। तो शेर गुफा में रहता है। धन्यवाद, ये शब्द से इसका क्या होगा? धन्यवाद। क्या हो गया? धन्यवाद, ये शब्द आएगा। तो शेर ने चूहे को क्या कहा? धन्यवाद दिया। उपकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपकार का अर्थ होता है भलाई। क्या अर्थ होता है? भलाई, भलाई, भलाई। तो चूहे ने शेर को उपकार किया, यानी भलाई की। इसी तरह हमने आपके सामने 6, 7, 8 कार्यपत्र प्रस्तुत किए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यपत्र अच्छे और अच्छे से